कहते हैं कि जिंदगी एक ऐसा सफ़र है जिसकी राह ही इसकी मंजिल है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी का दोस्त विकास और आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है विकास ठाकुर ब्लॉग्स में। और आज के इस सफ़र में मैं आपको ले चलूँगा जाखू मंदिर। जाखू मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। जाखू मंदिर तक पहुंचने के लिए आप अपनी कार में भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको उससे आसान तरीका चाहिए तो आप मॉल रोड से पैदल भी इस सफ़र का आनंद ले सकते हैं। एक और तरीका है जाखू मंदिर तक पहुंचने के लिए। यहाँ आपको केबल्स कार भी मिल जाती है जिसके माध्यम से आप जाखू मंदिर तक पहुंच सकते हैं। जाखू मंदिर का सफ़र बहुत ही सुंदर सा सफ़र है। मॉल रोड से जाखू मंदिर लगभग 25-30 मिनट का सफ़र है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।
फाइनली हम पहुंच चुके हैं जाखू मंदिर। कहते हैं कि सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। रोशनी भी उसी की है जो शम्मा जलाना जानता है। रोशनी भी उसी की है जो शम्मा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर है लेकिन भगवान तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। जो बेस्ट चीज़ यहाँ की है वो है हनुमान चालीसा, जो सीढ़ी की छत पे लिखी है ताकि आप सीढ़ियाँ चढ़ते समय इसे पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपको हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा देखने को मिलेगी, जो इस मंदिर को और भी खूबसूरत बनाती है। जाखू मंदिर जाखू पहाड़ी पर समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भगवान हनुमान जी को समर्पित यह धार्मिक मंदिर विश्व प्रसिद्ध है, जहां देश विदेश से लोग दर्शन करने आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने पर संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की ओर आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान जी की नज़र यहाँ तपस्या कर रहे यक्ष ऋषि पर पड़ी। जिस समय हनुमान जी पहाड़ी पर उतरे उस समय पहाड़ी उनका भार सहन न कर सकी। उसके बाद पहाड़ी जमीन में धंस गई, मूल पहाड़ी आधी से ज़्यादा धरती में समा गई। यक्ष ऋषि से संजीवनी बूटी का परिचय लेने के बाद वापस जाते हुए उन्होंने मिलकर जाने का वचन यक्ष ऋषि को दिया और द्रोण पर्वत की तरफ चल पड़े। मार्ग में कालनेमी नामक राक्षस के कुचक्र में फंसने के कारण समय के अभाव में हनुमान जी छोटे मार्ग से अयोध्या चल पड़े। जब हनुमान जी वापिस नहीं लौटे तो यक्ष ऋषि व्याकुल हो गए, लेकिन हनुमान जी यक्ष ऋषि को नाराज नहीं करना चाहते थे। इस कारण हनुमान जी अचानक प्रकट होकर आलोप हो गए, जिससे लेकर यक्ष ऋषि ने यहीं पर हनुमान जी का मंदिर बनवाया। कहते हैं कि पहले इसका नाम यक्ष ऋषि के नाम पर, यक्ष से याक, याक से याकू
और याकू से झाकू तक बदला गया। एक कन्या की दंती के अनुसार हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तब उन्होंने झाकू मंदिर पर आराम किया था। थोड़ी देर आराम करने के बाद हनुमान जी जब अपने साथियों को यहीं पर छोड़कर अकेले ही संजीवनी बूटी लाने के लिए निकल पड़े थे। ऐसा माना जाता है कि उनके वानर साथियों ने यह समझकर कि हनुमान जी उनसे नाराज होकर अकेले ही चले गए, उनका यहीं इसी पहाड़ी पर वापस लौटने का इंतज़ार करते रहे। इसी परिणाम स्वरूप आज भी यहाँ अधिक संख्या में वानर पाए जाते हैं। झाकू मंदिर शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी झाकू हिल पे सिचुएटेड एक खूबसूरत सा मंदिर है। झाकू मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ से आपको शिमला के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। आप लोगों को ये वाला ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ किसी नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।